दोस्तों सेशन जो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ये मान के चलिए कि टफ माना जाता है। हालांकि टफ तो नहीं है तो आसान, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार सभी दोस्तों शेयर करके सेशन को जल्दी से बताइए कि आप सभी लोग रेडी हैं। अगर हाँ तो आइए शुरू करते हैं सेशन को जल्दी से। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ब्लड रिलेशंस, लेकिन कौन सा? कोडिंग वाला। दोस्तों कोडेड ब्लड रिलेशंस में काफी लोगों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब वो बड़े बड़े से क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कोड भाषा में कुछ देखते हैं, समझ नहीं आता कि कैसे करें क्या करें। और उसमें भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत है, वैरायटी बहुत है उस क्वेश्चन में भी। अब आप कहोगे सर क्या ये हमारे एग्जाम में आएगी? आएगी नहीं, आ रही है। जितने भी आप 20-21 के पेपर उठा के देख लो, एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल का, उन सभी एग्जाम्स में आपको कोडेड वाले क्वेश्चन 90% से ज्यादा पूछे गए हैं। यानी कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से, तो 90% संभावना है कि आपके हर शिफ्ट में आपको इसी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि 20-21 के जितने पेपर थे अभी तक अपन ने किए, उन सभी में वही क्वेश्चन पूछे गए ज्यादातर। तो जाहिर सी बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, या फिर कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे इस चैप्टर का, कोडेड ब्लड रिलेशंस। ठीक है, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, क्या नाम आपका? फाइटर। थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आइए शुरू करते हैं, ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको हर क्लास की पीडीएफ, डायरेक्ट लिंक और टाइम टेबल मिल जाता है, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। ये कोड है जो कि आप लोग अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो एसएससी, नीट, आईआईटी, जेई, गेट, क्लेट वगैरह सभी में यूज कर सकते हैं। चलिए, जितने लोग रेडी हैं एक बार रेडी का थम्स अप मार दो। और दोस्तों अगर आपको भी कोडेड ब्लड रिलेशंस में दिक्कत आती है तो मुझे एक बार हाँ या ना का ऑप्शन दे दो भाई कि आती है। और उसके बाद दोस्तों पूरी की पूरी तरीके से समर्पित हो जाना इस क्लास में, क्योंकि उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। बट आपको वही बात है कि पढ़ना वैसे पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो जो भी मैं आपको तरीका बताऊं, जो भी चीजें बताऊं, उसको उसी हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशंस कोडिंग वाले जो होते हैं ये टफ माने जाते हैं, बट होंगे नहीं टफ जब आप हमसे पढ़ोगे अभी। इसके बाद जो भी चीजें मैं आपको बताऊं, जो भी वैरायटी बताऊं, उसको ध्यान से समझना, भले ही कितना टाइम लग जाए। बेसिक क्लास है, सीखेगा। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, या कह सकते हो कॉन्सेप्ट से हिसाब से देखेंगे। सो सारी चीजें के लिए आपको यहां पर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि ब्लड रिलेशंस में कोडिंग वाले क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, ये कोडेड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये दिखते कैसे हैं दोस्तों? ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिखता है, शायद आपको दिख रहा होगा, है ना? ये देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस की हिंदी है, मैं लेकर आया हूं। लेकिन जिस क्वेश्चन की अगर हिंदी नहीं भी है तो परेशान ना होना, हम यहाँ पर खड़े हुए, टेंशन मत लेना, क्योंकि इसमें दोस्तों हिंदी विंदी का कोई ऐसा मतलब नहीं होता है। जो मतलब होगा वो हम आपको बता देंगे, बस आपको समझते चले जाना है। आइए देखते हैं। देखो दोस्तों, इस प्रकार से कोडिंग का क्वेश्चन दिखता है ब्लड रिलेशंस का। यहां पर ये जो पहले समझ लो, यहां पर ये जो चीजें दी होती है इसको बोलते हैं निर्देश। निर्देश मतलब डायरेक्शंस, यानी कि निर्देश दिए हुए कि किसको क्या 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 कैसे मानना चल रहा है। उसके बाद यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा, ये आपके ऑप्शन हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इसको कैसे हल करें, क्या करें? यहां पर दोस्तों आप एक इक्वेशन देख रहे होगे जो कि लिखी हुई है k@h %m + b - t। ठीक है, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, कुछ नहीं, अभी सिर्फ समझा रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे। सो गाइस यहां पर जो इक्वेशन लिखी हुई है कि k@h, उसके बाद %m + b - t। अब आपको कि सर इसका मतलब क्या है? दोस्तों एक्चुअली मैं बताऊं अगर ध्यान से, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है रक्त संबंध का, मुझे ख्याल से आप सभी लोग इसको पढ़ के आंसर लगा सकते हो। क्या है यहाँ लिखा है? ए बी की बहन है, बी की शादी डी से की जाती है। तो यहां पर लिखकर आपको दिया है कि क्या क्या रिश्ता किसका है, कौन किसकी माँ है, किसकी शादी किससे हो रही है। ठीक है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन की फैमिली ट्री बनाकर आंसर निकाल सकते थे। लेकिन दोस्तों अभी मैंने क्या किया कि आपको डायरेक्टली कुछ लिख कर नहीं दिया, मैंने आपको कोड भाषा में कुछ दे दिया। जैसे कि ये कोड भाषा में मैंने आपको सीधे बस इतना दे दिया कोड भाषा में,
और इस कोड भाषा को पहचानोगे कैसे, क्या लिखा हुआ है ये, उसके लिए मैंने आपको निर्देश यानी कि हिंट दे दी, यानी डायरेक्शन दे दिए। मैंने कहा यार इसको समझो, इसको पढ़ो और इसको सॉल्व करो। इसको कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशंस, यानी कि जो भी यहां पर लिखा हुआ है उसके बारे में आपको यहां पता चलेगा कि ये लिखा क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जैसे कि अब देखो, अब इसको पढ़ने की कोशिश करो। जैसे कि k@h लिखा हुआ है, आप सीधे ऊपर गए, यहां देखा क्या कहीं पर @ है, बोले हाँ, देखो यहां पर है। दोस्तों यहां पर देखो क्या लिखा है, p@q। तो काफी लोग कंफ्यूज आते हैं, सर यहां तो p और q के बीच में रिश्ता है और यहां पर k और h के बीच में यहां पर k और h के बीच में रिश्ता है। तो सर इसको सॉल्व कैसे करें, ये तो p और q कह रहा है। नहीं, समझो दोस्तों, यहां पर मैंने बोला ये आपके कॉमन निर्देश है, यानी कि कॉमन आपका हिंट है, और इस हिंट को यूज करना है इस इक्वेशन पे। यानी कि अगर यहां लिखा है p@q, तो इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब क्या है, इट मींस, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि p इज वाइफ ऑफ q, यानी कि p जो है वो q की वाइफ होगी। यानी कि कहीं भी दोस्तों आपको किसी भी इक्वेशन में @ आ जाएगा किसी दो के बीच में, तो उसका मतलब ये होगा कि अगर यहां पर @ आ रहा है, मतलब p@q आ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई पहले वाला यानी कि p जो है वो दूसरे वाला यानी कि q की वाइफ है। तो यहां पर k@h का मतलब हो जाएगा कि k जो है वो h की वाइफ है। और दोस्तों k h की वाइफ है, ये तो आपको बनाना आता है, ये तो पूरी फैमिली हमको आती है। फिर h%m, आपने बोला सर परसेंट यहां पर है, तो परसेंट का मतलब है कि भाई पहले वाला दूसरे का बेटा है। देखिए p बेटा है q का, तो अगर p बेटा है q का ऐसा बोला जा रहा है, तो यहां पर क्या है h%m, तो h बेटा होगा m का। यानी कि आपको दोस्तों जितने भी ये सिंबल लिखे हुए हैं ना, इन सिंबल के बारे में हिंट यहां पर दी होगी, आप उसको पढ़िए, समझिए और उसका आंसर लगाइए। समझ आ गया, इसको कहते हैं दोस्तों कोडेड ब्लड रिलेशंस, यानी कि कोडेड रक्त संबंध। और इसके दोस्तों सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इसके भी आपको अगर मैं बोलूं तो 3 से 4 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, और चारों वैरायटी आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं फटाफट से आंसर और क्वेश्चन, ये सब अभी करेंगे, टेंशन मत लो। पहले हम आपको आसान वाले से शुरू करवाना चाहते हैं, ठीक है। आइए, उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और ध्यान रखना इसको छोड़ मत देना। रक्त संबंध से 2020-21 में जितने भी पेपर देखे हैं एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल के, अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है तो 90% हर शिफ्ट में इसी से आया है, यानी कि कोडेड वाले से। तो कोडेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। आइए देखते, चलो दोस्तों इंग्लिश में हम खड़े हैं, टेंशन मत लेना, हिंदी में हम समझाएंगे, क्योंकि दोस्तों हिंदी इंग्लिश फिर क्या होती, बड़ा हो जाता बहुत ज्यादा, तो इतना बड़ा हो जाता पेपर पैटर्न की अपन को दिखता नहीं, फिर बोर्ड में जगह नहीं रहती बनाने की, इसलिए हम लेकर आए। देखो तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले एक बात बताओ कि क्या लिखा हुआ है, देखो अरे यार पहली क्वेश्चन, अच्छा वो एक्सप्रेशन नहीं चला गया क्या, अच्छा एक्सप्रेशन है, ये है एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इधर आओ, देखो दोस्तों यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, इसके ऊपर हमको काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। क्या लिखा हुआ है, k@r। अब आप फटाक से इधर पे गए, आपने देखा @ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, @ का मतलब m@n का मतलब है कि m जो है वो पिता होगा दूसरे यानी कि n का, तो इसका मतलब k पिता होगा r का। दोस्तों k पिता है r का, आपको बनाना आता है, कैसे बनाते हो, यहां से देखिए दोस्तों कहां जाना है, यहां से r से m जाना है। ये बताइए r से m के बीच में क्या रिश्ता है, इसका डिवाइड का रिश्ता है। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है m बेटा है n का, मतलब कि पहले वाले को, मेरा तरीका क्या होता है पढ़ने का, मैं तो ऐसे पढ़ता हूं कि पहले वाला, ये पहले वाला है ना m, तो पहले वाला दूसरे का बेटा है, तो यहां पर क्या होगा, पहले वाला दूसरे का बेटा होगा, तो r बेटा होगा, किसका बेटा होगा, m का बेटा होगा, तो फिर m मम्मी हो जाएंगे, ये पापा हो जाएंगे। उसके बाद m से हमें जाना है t पर, क्या लगा है, प्लस लगा है, हम प्लस के पास गए। दोस्तों प्लस के पास हम गए तो यहाँ पर पहले वाली दूसरे की सिस्टर यानी कि बहन है, इसका मतलब m बहन होगी t की। दोस्तों m जो है वो बहन है t की, तो t को भी सेम जनरेशन बना दिया। और t डिवाइड लिखा हुआ है, और डिवाइड का मतलब अभी पढ़ा था हमने कि बेटा, तो पहले वाला दूसरे का बेटा, तो t जो है वो बेटा है n का। दोस्तों t बेटा है किसका, n का, तो फिर n को यहां जाना पड़ेगा, सही है, n को यहां पर आ जाना, ये n हो गया हमारा। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। अब ये बताइए दोस्तों इसमें पूछा क्या जा रहा है,
इसमें पूछा जा रहा है, बताइए इस एक्सप्रेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन डॉटर ऑफ द सेक्स। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि इसमें जो पहला पर्सन है, इस ऑप्शन में जो पहला पर्सन है वो बेटी होगी सेकंड पर्सन की। यानी कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद अब आप ऑप्शन देखिए और बताइए कि दोस्तों कौन से जोड़े में पहला जो इंसान है वो दूसरे की बेटी है। यही तो है, फर्स्ट पर्सन बेटी है दूसरे की। ये बताइए पहली पर्सन दूसरे की बेटी, क्या आर बेटी है दोस्तों टी की? नहीं, गलत। क्या के बेटी है एन की? के बेटी है एन की? एन तो नहीं दोस्तों, ये तो दामाद है, गलत। एन बेटी है आर की दोस्तों, क्या एन बेटी है आर की? नहीं, ये भी गलत। क्या एम बेटी है एन की? जी हाँ दोस्तों, एम जो है वो बेटी है एन की, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया सबको? आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से देखिएगा। वैरायटी बहुत है, 4-5 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, हर वैरायटी करेंगे। अभी पहले पहली वैरायटी चल रही है अभी, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसमें दोस्तों निर्देश हमेशा चेंज होते रहेंगे आपके, हमेशा चेंज हो, जरूरी थोड़ी एक ही आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये पूछा है, क्या पूछा? देखो u परसेंट m, परसेंट का मतलब क्या है? बोले परसेंट का मतलब है पहला व्यक्ति दूसरे का बेटा है, सन है। यानी कि u जो है वो m का बेटा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों m का एक बेटा जिसका नाम है u, उसके बाद m से गए r की तरफ, तो m हैश r। हैश का मतलब क्या है भैया? हैश का मतलब है पहले वाला दूसरे का पिता है, पिता। तो दोस्तों पहले वाला दूसरे का पिता, तो m जो है वो पिता हो जाएगा किसका? आर का। तो m दोस्तों अगर पिता है आर का, तो आर को भी नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद आर क्वेश्चन मार्क, अब फंस गए। अब दोस्तों ये मत सोचना क्वेश्चन मार्क भी कुछ सिंबल है, इधर बताओ कहीं भी क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है। तो क्या पूछ रहा है? अब जरा क्वेश्चन देखो, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम कौन सा सिंबल रख दें इनमें से कि हमारी इक्वेशन में दोस्तों m जो है वो ग्रैंडफादर बन जाए s का। बात समझ रहे हो? अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका सुनो और देखो, समझ में आया? दोस्तों बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम कौन सा सिंबल रख दे कि हमारी इस फैमिली ट्री में m जो है वो दादाजी या ग्रैंडफादर बन जाए s के। अब देखो दोस्तों यहां से तो हमारी रिलेशन ब्रेक हो गई, क्योंकि ये तो सिंबल ही नहीं है यहां पर। अब यहां पर क्या रख दे हम यहां पर ऐसा? तो हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाए उसके पहले की फैमिली ट्री अलग से बना लो और उसके बाद की फैमिली ट्री अलग से बना लो। पहले बना लो पहले। तो भाई यहां तक तो हमने बना लिया, अब जरा टी से एस आ जाओ। दोस्तों टी हैश, हैश का मतलब क्या था? पहले वाला दूसरे का पिता, यानी कि टी जो है वो पिता बन जाएगा एस का। दोस्तों इन दोनों फैमिली ट्री को हमने बना दिया, लेकिन अलग अलग। क्यों अलग अलग? क्योंकि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा हमें नहीं पता। इसका मतलब दोस्तों ये है कि एक बात बताओ, ये दोनों फैमिली ट्री है तो एक ही है, तो इसी एक इक्वेशन की फैमिली ट्री है, लेकिन इनको दोस्तों जोड़ना है। अब इनको जोड़ोगे कैसे यार? जुड़ेगा तो तब जब आर और टी के बीच में हमें कुछ पता चलेगा कि इसके बीच में क्या आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो करना क्या है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के पहले की ट्री बना लो अलग, क्वेश्चन मार्क के बाद की ट्री बना लो अलग, और इसके बाद इन दोनों को जोड़ो। लेकिन कैसे जोड़ो? इससे जोड़ो जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये कहना चाह रहा है कि m को ग्रैंडफादर बना दो s का। दोस्तों मुझे बताओ, अगर मैं m को s का ग्रैंडफादर बनाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या करना पड़ेगा कि भाई m को s का ग्रैंडफादर बना दूं? आपको कि सर देखो, अगर मुझे m को s का ग्रैंडफादर बनाना है तो कहीं ना कहीं पर s को नीचे आना पड़ेगा, और t इसका पिता है। तो अगर दोस्तों t को m का बेटा बना दूं तो हमारे पास ग्रैंडफादर बन सकता है। इसका मतलब दोस्तों यहां वाली ट्री को उठाकर अगर मैं ऐसे रख दूं कि t को मैं बेटा बना दूं m का, और t के नीचे s था, तो क्या दोस्तों m s का ग्रैंडफादर बन जाएगा। तो हमने इन दोनों ट्री को चिपका दिया, जो दिया था उसकी मदद से चिपका दिया। अब दोस्तों चिपकाने के बाद अब बताइए, अब आपकी फैमिली ट्री पूरी हो गई, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। दोस्तों अब मुझे बताओ कि आर और टी के बीच में क्या रिश्ता आएगा, मतलब कौन सा सिंबल चिपकाना पड़ेगा। तो वो अब आप देखो यहां से, आप जरा बताइए दोस्तों कि आर से टी तक क्या रिश्ता बन सकता है। तो आर जो है दोस्तों टी का या तो भाई बनेगा या तो बहन बनेगी, क्योंकि जेंडर तो है नहीं हमारे पास। तो आर या तो भाई या तो बहन। क्या हमारे पास दोस्तों भाई या बहन का कोई ऑप्शन है इसमें? देखो जरा,
अपने पास कोई सिंबल है? बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ पर सिस्टर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी ब्रदर का है नहीं। इसका मतलब मैं एट द रेट अगर यहां पर रख देता हूं, देखो अगर मैं यहां पर एट द रेट रख दूं तो आर जो है वो टी की क्या बन जाएगी? सिस्टर बन जाएगी, यानी कि आर टी की सिस्टर बन जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगा, यानी कि सिस्टर। तो इसका मतलब हमें एट द रेट रखना पड़ेगा, यही हमारा आंसर है। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, ये थोड़ा हाई लेवल चला जाता है कोडेड वाला। 4 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं कराने को, मैं आपको पहली वैरायटी आसान वाली करा के निकल जाऊंगा धीरे से कि भैया हमने देखो, और सबको मजा भी आएगा। होता भी ज्यादातर ऐसे ही है कि जो आसान आसान चीजें होती है वो पढ़ा पढ़ू के निकल जाते हैं सब, और जो कठिन वाली चीजें जो एग्जाम में आती है वो फिर नहीं। क्यों? क्योंकि कठिन वाली चीजें जल्दी कोई समझ में नहीं आती, तो आसान आसान वाली समझ लो, मजा भी आएगा और बस निकल लो। हमको सब पढ़ना है यार, क्योंकि एग्जाम में ये आया हुआ, ध्यान रखना। एक बार बता दो ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी बताओ सभी लोग। और जिसको नहीं आया वो एक बार पूरे वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्योंकि इसको दोहराने की गुंजाइश बहुत कम है। क्योंकि इसको अगर दोहराएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम टाइम वेस्ट कर देंगे, अभी पढ़ाना बहुत कुछ है हमको। ठीक है, एक बार सभी लोग पीछे से रिपीट कर लो, वीडियो को पीछे करो फटाफट से, यूट्यूब पर हो जाता है, वीडियो को पीछे करो, पूरा समझ लो। ठीक है दोस्तों, आइए अगले पे चलते। आइए देखो इधर आओ, अब आता है दोस्तों दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इधर आओ। इधर पे आपसे क्या पूछा गया, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये पूछ रहा है आपसे, बताइए कि P का रिश्ता O से क्या होगा। ठीक है, मैं आपको हिंदी में पूरा पढ़ रहा हूं। P का रिश्ता O से क्या होगा इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर। तो पहले दोस्तों हमको ये बनाना पड़ेगा पूरा, चलो आप बनाते हैं फटाफट से। दोस्तों ये लिखा है P$O, जरा यहां से देख लिया, डॉलर में कुछ दिया है? बिल्कुल दिया है डॉलर में। डॉलर में दिया है कि पहले वाले दूसरे की मदर है, यानी कि P मदर है Q की। तो फिर यहां पर दोस्तों V मदर होगी O की, तो V मदर हो गई किसकी? O की। सही है नहीं सही है? इधर आ जाओ। उसके बाद O के साथ हैश दिया हुआ, देखो O#Y। हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है पहले वाला दूसरे का पिता, यानी कि O जो है वो पिता हो जाएगा Y का, O पिता हो जाएगा Y का, तो Y को यहां बना दिया। उसके बाद Y@Z। एट द रेट का मतलब क्या दिया हुआ है कि पहले वाले दूसरे की सिस्टर है, यानी कि Y सिस्टर है Z की, तो दोस्तों Y सिस्टर हो जाएगी Z की, तो Z भी यहीं आ जाएगा। और Z% का मतलब है दोस्तों, परसेंट का मतलब यहां दिया है पहले वाला दूसरे का बेटा, तो Z जो है वो बेटा है किसका? P का बेटा है। तो Z अगर P का बेटा है तो P को इसकी पत्नी होना ही पड़ेगा। ये बन गया भाई। अब मुझे बताइए कि P का रिश्ता O से क्या आएगा इस एक्सप्रेशन को बनाने के बाद? P का रिश्ता O से वाइफ का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। P का रिश्ता O से वाइफ का रिश्ता आएगा। जितने, कोई सिस्टर लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, क्या कर रहे हो यार? ठीक है, ये जो अभी हम बता रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ये फर्स्ट टाइप है बेटा, फर्स्ट टाइप। अभी हम सेकंड टाइप पर नहीं गए, उसके बाद फिर थर्ड टाइप पर भी जाएंगे। 3 टाइप टोटल पढ़ाएंगे। ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ये सब फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप का मतलब क्या है? फर्स्ट टाइप का मतलब ये है कि हमेशा आपको एक इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन दिया होगा और उसके बेसिस पर आंसर निकालना होगा। जैसे ये था, जैसे मान लीजिए ये था, जैसे मान लीजिए ये था। जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया होगा तो हम इसी तरीके से हमेशा सॉल्व करेंगे। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप दोस्तों इक्वेशन नहीं दी होगी, और तीसरा टाइप तो अलग ही लेवल का है। खैर आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? थम्स अप मारते रहना भाई साहब, क्लियर बहुत होगा, है ना? आ जाओ भाई यहाँ पर। अब दोस्तों ये भी पहले टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इसमें। देखो क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है, हम आपको हिंदी पढ़ा के बता रहे हैं। देखो वो कह रहा है कि बताइए कि डी का रिश्ता जी से क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? डी का रिश्ता जी से क्या होगा इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो चलो इस इक्वेशन को बना लेते हैं। दोस्तों यहां लिखा है A@I। एट द रेट का मतलब यहां देखा क्या लिखा है? पहले वाला दूसरे की सिस्टर है। अच्छा दोस्तों ए जो है, इधर बनाते हैं, ए जो है वो सिस्टर हो जाएगी किसकी? आई की। उसके बाद I%D। परसेंट का मतलब क्या है? पहले वाला दूसरे का बेटा, तो आई बेटा है डी का, आई बेटा है डी का, तो फिर डी को ऊपर जाना पड़ेगा। D डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है? पहले वाली दूसरे की माँ है। मैं ये इस तरीके से पढ़ता हूं, है ना? $Q का मतलब पहले वाली दूसरे की माँ, पहले वाली दूसरे की माँ, तो पहले वाली दूसरे की माँ हो जाएगी, यानी कि ये माँ हो जाएगी एफ की, तो एफ को भी नीचे आना पड़ेगा। और हैश का मतलब क्या है दोस्तों? हैश का मतलब है पहले वाला दूसरे का पिता, तो पहले वाला दूसरे का पिता यानी कि एफ पिता हो जाएगा जी का। ये बन गई इक्वेशन, फैमिली ट्री बन गई। अब ये बताइए डी का रिश्ता जी से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी का रिश्ता जी से हो जाएगा ग्रैंड मदर। क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर, दादी। ठीक है, दादी। भाई यहां पर देखो ना, डी जो है वो जी की क्या है? दादी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर दादी।
बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है। रोहित जोगी क्लास है आज? नहीं रोहित अभी नहीं है क्लास, आराम से अभी होगी, अभी तो ऐसे ही चल रहा है बस। अभी क्लास तो होगी, अभी अभी थोड़ी हो रही है। कुछ तुम्हें क्लास नहीं दिख रही अभी तक? अगला क्वेश्चन लो, चलो ये समझ आ रहा है पक्का? आइए इसको देख लेते हैं। ये भी दोस्तों टाइप 1 का है। देखो सभी लोग ध्यान से, दोस्तों आपको ये पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन को बनाने के बाद इनमें से कौन सी बात सही होगी, इनमें से कौन सी बात सही होगी। इंग्लिश हिंदी से मत डरिएगा, जो हमारी क्लास में इंग्लिश हिंदी से डर रहा है इसका मतलब हम उसको समझा ही नहीं पा रहे। दोस्तों हम इसलिए हिंदी में लेके नहीं आए, है हिंदी में भी क्वेश्चन है, डोंट वरी। मैंने आपको बताया भी था हिंदी में भी देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन क्या है कि बोर्ड बहुत भर जाती है, छोटा छोटा कंटेंट हो जाता है, दिखता नहीं है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में लेकर आया हूं। ठीक है, समझा हम पूरा रहे हैं, डोंट वरी। चलो इधर आओ, इस इक्वेशन को बनाओ सभी लोग फटाफट से। दोस्तों यहाँ पर माइनस का मतलब क्या, माइनस देखो यहाँ पर माइनस है, तो P बेटा है Q का, सही है ना। तो पहला वाला बेटा यानी कि P बेटा है Q का, तो दोस्तों A जो है वो बेटा हो जाएगा किसका, B का, ये बन गया। उसके बाद B क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो पहले वाला दूसरे का फादर, यानी कि B जो है वो पिता हो जाएगा किसका, C का, C को बना दिया। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, प्लस का मतलब है पहले वाले दूसरे की वाइफ है, ठीक है। तो C जो है वो वाइफ होगी D की, C वाइफ हो जाएगी किसकी, D की, ये बन गए भाई। और D माइनस E, D माइनस E, माइनस का मतलब क्या है, पहले वाला दूसरे का बेटा, यानी कि पहले वाला दूसरे का बेटा D जो है वो बेटा हो जाएगा किसका, E का, ये बन गया भाई साहब, हमारे पास बन गई फैमिली ट्री। अब बताओ इसके बेसिस पर कौन सी बात सही है। दोस्तों E जो है वो सास है C की, क्या दोस्तों E C की सास दिख रही है आपको, नहीं, गलती से मत लगा देना, E का जेंडर ही नहीं क्लियर हुआ, ई का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता। इधर आओ, डी जो है वो भाई है ए का, क्या डी ए का भाई है, गलत, जीजा जी है, ब्रदर इन लॉ, गलत कर दो। ई वाइफ है बी की, ई वाइफ है बी की, गलत, गलत कर दो। ए भाई है सी का, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ए भाई है सी का, बिल्कुल सही आंसर। यानी कि जैसा बोला गया उस तरीके से अपन को बनाना था, सही है नहीं सही है? रजीश डाल देंगे बेटा, डाल देंगे आज पीडीएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए चलो। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा आपके सामने, टाइप 1 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखना। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन मार्क यहां दिख रहा है आपको, मैं इसको बड़े से लिख देता हूं, वैसे दिख रहा होगा। यहां देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है m क्वेश्चन मार्क k डिवाइड बाय l और मल्टीप्लाई का n। अब इसको ध्यान से समझना हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आइए, वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा सिंबल हम रख दें कि दोस्तों m जो है वो नेफ्यू यानी कि भतीजा या भांजा, भतीजा या फिर भांजा कोई भी हो सकता है, आपको पता ही है, वो हो जाए n का, बस इतना करना है। खैर पहले एक काम करो, क्वेश्चन मार्क के पहले की और क्वेश्चन मार्क के बाद की ट्री बना लो अलग अलग से। भैया ये तो अलग ही है, ये तो m ही बनेगा, इसमें कोई बचा नहीं। इधर बनाओ k डिवाइड बाय, डिवाइड का मतलब क्या है, पहले वाली दूसरे की बेटी है, बेटी का मतलब दोस्तों यहां बना देते हैं k जो है वो बेटी हो जाएगी किसकी, l की, ठीक है। और l क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है, पहले वाला दूसरे का पिता, तो l जो है वो पिता हो जाएगा किसका, n का, ये बन गया भाई, बन गया। और दोस्तों एक हमारे पास m तो था ही अलग से। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों को चिपकाना है एक साथ, लेकिन चिपकाने का तरीका क्या है कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसके मदद से चिपकाइए, और जब आप उसको चिपका दोगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है वो आपको पता चल जाएगा आराम से। तो इन दोनों को चिपका दो, क्योंकि भाई ये तो एक ही फैमिली ट्री है, चिपकाओ जरा इसको। दोस्तों m को नेफ्यू बनाना है n का। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे m को n का नेफ्यू बनाना है, तो मुझे बताइए दोस्तों कि m को अगर नेफ्यू बनाना है n का, तो मुझे m को कहीं ना कहीं इसका बेटा बनाना पड़ेगा। जब ये इसका बेटा बनेगा तभी तो इसका नेफ्यू बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इसका मतलब इसकी कहानी खत्म। अब बताओ, ये बन गई पूरी फैमिली ट्री इस वाले इक्वेशन की। लेकिन दोस्तों इस जगह पे क्या आना चाहिए, अब ये दोस्तों m और k के बीच में रिश्ता यहां से देख लो, आप क्या आना चाहिए, ये बताइए। m k का क्या हो जाएगा, बोले बेटा हो जाएगा, यानी कि यहां पर मुझे दोस्तों बेटा चाहिए। अब मुझे बताइए यहां पर अगर मुझे बेटा चाहिए
तो बेटा दोस्तों कहाँ मिलेगा मुझे, बोले बेटे का है कुछ, है सन, सन मतलब माइनस। तो अगर दोस्तों यहां पर मैं माइनस रख दूं तो आंसर मेरा सही हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन। सही है नहीं सही है? अगर m माइनस के होता तो m माइनस के का मतलब m बेटा है के, आ गया आंसर। सही है? ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप कर देना, वीडियो को लाइक करके बता दीजिए, ठीक है ना। अभी हम पहली वैरायटी यानी कि पहला टाइप पढ़ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे सारी ही टाइप पढ़ा देंगे। इसमें आपको 3 टाइप्स होती हैं टोटल, उसके अलावा फिर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आना है बस। ये बैंक, एसएससी, रेलवे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैंकिंग में भी भर भर के आते हैं, ठीक है। पक्का एक बार थम्स अप मार दो भाई, वीडियो को लाइक करके जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए थैंक यू, ओके है ना, समझ में आना चाहिए बस, वो जरूरी है। आओ भैया आगे आओ, चलो इधर आओ दोस्तों, पहला टाइप चल रहा है अभी, है ना, फटाफट से बताओ इसको। दोस्तों ए का रिश्ता ई से क्या होगा इस एक्सप्रेशन के अंदर, आइए बनाते हैं। ए डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है दोस्तों, डिवाइड का मतलब है पी बेटी है क्यू की, यानी कि ए बेटी हो जाएगी एच की। दोस्तों एच की एक बेटी है जिसका नाम है ए, उसके बाद एच क्रॉस जी, क्रॉस का मतलब क्या है, ऊपर से देखो, पी फादर है क्यू का, दोस्तों एच फादर होगा जी का, एच फादर होगा जी का, ये बन गया। उसके बाद जी माइनस बी, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि पहले वाला दूसरे का बेटा, तो जी माइनस बी का मतलब पहले वाला दूसरे का बेटा, तो जी बेटा हो जाएगा किसका, बी का, तो बी को यहां टांग दो, सही है। उसके बाद डिवाइड का मतलब क्या है दोस्तों, डिवाइड का मतलब था पहले वाले दूसरे की बेटी, यानी कि बी जो है वो बेटी है ई की। अच्छा बी जो है दोस्तों वो बेटी हो जाएगी ई की, ऊपर बना देते हैं यहां से, ठीक है, बी बेटी हो गई ई की। अब मुझे एक बात बताइए कि दोस्तों ए का रिश्ता ई से क्या होगा, तो ए का रिश्ता ई से अगर देखूं तो भाई साहब ये तो नीचे है ना तीसरी जनरेशन में, तो दोस्तों ये माइनस है, यानी कि लड़की है, तो ग्रैंड डॉटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि दोस्तों ये लड़की है, तीसरी जनरेशन में है, तो ए का रिश्ता ई से ग्रैंड डॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको, पक्का। गाइस 11 बजे टॉपिक वाइज फ्री क्लास चल रही है अनअकैडमी पर, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, उसमें मेरा नाम सर्च करिए, लॉगिन करिए अपने फोन नंबर ईमेल आईडी से, कोड मांगेगा, ये कोड डालिए चतुर10, इस कोड की मदद से आपकी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहें, मजे से रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट, ठीक है।